आई रिमेंबर ये ट्वीट मैंने भी लाइक जब ये हुआ था तभी पढ़ा था, एंड उसी टाइम पे आई गॉट एन आइडिया कि दिस इज़ द वेरी बिग थिंग और अ बिग स्टेटमेंट दैट इज़ बीइंग मेड हियर। ठीक है, एंड इसकी इम्प्लीकेशंस बहुत कुछ हो सकते हैं। सो in this tweet, Musk said कि we will grow, we will use Grok 3.5, maybe we should call it 4, which has advanced reasoning to write the entire corpus of human knowledge, adding missing information and deleting errors. Then retain on that. Far too much garbage in any foundation model trained on uncorrected data. So, what do you think of this? मेरे अकॉर्डिंग तो वाइट करता है कि पहली बात तो पर्सपेक्टिव क्या है, व्हाट एलॉन थिंक्स, राइट? आई डू नॉट होल्ड एनी काइंड ऑफ पर्सनल ओपिनियंस ऑन एलॉन, ओके? Mm-hmm. बट टॉकिंग फ्रॉम न्यूट्रल पर्सपेक्टिव, वेल्डर एलॉन के अकॉर्डिंग ये वो व्हाट वुड बी करेक्टेड डेटा, ये तो फिर डिफाइन कर देगा चीज़ों को कि हम पास्ट में अगर जाएं तो अलग अलग सिविलाइजेशंस में, नॉट सॉरी सिविलाइजेशन, अलग अलग थिंकर्स रहे हैं, सबके अकॉर्डिंग एक करेक्टेड डिपिक्शन ऑफ सोसाइटी कुछ भी हो सकती है। तो फिर ये एक तरीके से एक ऑर्वेलियन थॉट आई फील इन सम मैनर्स, मतलब अगर बोला जाए तो कहीं ना कहीं प्रोवोकेटिव भी है। और Mm-hmm. एलोन के बारे में मतलब जितना मैं जानता हूँ अब तक, sometimes he also exaggerates what is actually possible, okay? Mm-hmm. And sometimes so right now I feel mostly it is on the sense of एलोन का पर्पस। मैं अगर बताऊं कि मेरे को क्या लग रहा है क्या है, Mm-hmm. पहला अगर कोई फर्स्ट ग्लांस में पढ़ेगा तो उसको तो लगेगा कि ये प्रोवोकेटिव है, वो नॉलेज को रिवैम्प करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, कि हम रीराइट कर देंगे, चीजों को हटा देंगे, अपनी तरीके से प्रेजेंट करेंगे। बट अगर देखा जाए दूसरा पर्सपेक्टिव हो सकता है कि शायद ही इज जस्ट ब्लफिंग, इट इज नॉट पॉसिबल। थर्ड पर्सपेक्टिव कुड बी कि वो बंदा शायद ये पॉइंट करना चाह रहा है कि जो जिन डेटा पे भी एआई ट्रेंड हो रहे हैं, एआई मॉडल्स जो हमारे एलएलएम्स हैं, उन डेटा में बहुत ज्यादा नॉइज है, Mm-hmm. गार्बेज एज ही पॉइंटेड आउट। सो ही प्रोबेबली, मेरा इम्प्लीकेशन है कि वो ये अप्लाई करना चाह रहा है कि आयल मतलब हम उस एक क्लीन स्लेट ऑफ इंफॉर्मेशन लेके आएंगे और फिर उस क्लीन स्लेट पे विल डिस्कस। बट अगेन एज मेरे को थ्योरी का नाम नहीं याद है, बट रूम जैसे ही साफ होता है, एज सुन एज समवन इज इन द रूम, और कोई हो चाहे ना हो, वैसे धूल मिट्टी भी आई जाती है, तो अगर हम इंसानों के सेंस में बात करें, एक साफ सुथरे घर में अगर इंसान को डाल दो, वो घर गंदा होने वाला होता है। फिर एक Mm-hmm. दिन लगेगा, एक हफ्ते लगेगा, एक महीने लगेगा, डिपेंडिंग अपॉन द पर्सन, लेकिन वो घर वापस से अनऑर्गेनाइज हो जाएगा। तो बिल्कुल। एलॉन भाई जो चाह रहे हैं कि वो एक क्लीन स्लेट ऑफ डेटा ले आएंगे, वो एक हम्म, इंस्टेंट में क्लीन मिल जाएगा, अगर पॉसिबल भी है ऐसा। वापस से फिर उसमें भी गार्बेज आना शुरू होगा ओवर टाइम, हम्म, क्योंकि वही वही पॉसिबल है। और मेरा इस पे तो मेरा तो है कि कुछ भी हो सकता है। व्हाट्स योर टेक? हाँ बिल्कुल, मेरा भी यही मानना है। अगेन इट्स ऑल अबाउट डिफरेंट पर्सपेक्टिव एंड ओपिनियंस, जो कि दिस itself is a kind of data, ठीक है, आइडियोलॉजिकल डेटा यू कैन से, कि अगर हम मॉडल को किसी एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी पे ट्रेन करते हैं, देन द मॉडल विल आल्सो बी बाउंड टू थिंक लाइक दैट ओनली। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है कि सपोज अगर चाइना में किसी मॉडल को ट्रेन करा जाए, then of course he will the model will try to prove the Chinese agenda। ठीक है, सेम ट्रू। गोज विद रशियन, अमेरिकन, इंडियंस। अगर हम ये बोलते हैं, एंड इससे ना एक और बात प्रूव होती है, आई रिमेंबर कि कुछ यही एक साल पहले ही अगर तुम देखोगे, जब ढेर सारे ना मॉडल्स निकल रहे थे, ठीक है, कि इस कंट्री का मॉडल निकला, पहले तो यूएस ने पहले निकाल दिया था, देन चाइना आया, चाइना का मॉडल निकला, एंड देन यूरोप से भी मॉडल्स निकले। ठीक है, एंड देन पीपल वांटेड कि इंडिया का भी एक मॉडल हो। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर जब डीप सीक रिलीज हुआ था उस टाइम पे अगर तुमने उसे टेस्ट करके देखा हो, ठीक है, तो लोगों ने उस पर्टिकुलर टाइम पे जो टेस्ट करे थे, ठीक है, तो वहां से कुछ कुछ ऐसी डिस्कशंस डीप सीक की साथ थी, जिसमें वो इंडिया का अरुणाचल प्रदेश जो था, ठीक है, वो चाइना का पार्ट चाइना बता का रहा था। पार्ट बता रहा था।
So या this is the bound that we are talking about, कि अगर हम उसे किसी पर्टिकुलर एजेंडा के ऊपर ट्रेन करें, देन द मॉडल विल थिंक लाइक दैट। एंड अनफॉर्चुनेटली अगर उसका डिस्ट्रीब्यूशन, स्केल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है, देन पीपल विल बिलीव कि ये जो इंफॉर्मेशन हमें दे रहा है इट इज़ वेरी ट्रू। अगर डीप सीक चाइना में हैविली यूज हो रहा है, तो चाइनीज लोगों को तो यही पता है ना कि अरुणाचल प्रदेश इज पार्ट ऑफ चाइना। एग्जैक्टली। और लेकिन इससे हमने इंडिया कल में, हाँ लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडियंस को लगता है कि अक्साई चीन भी जो है वो भी हमारा ही पार्ट है, ठीक है, जो कि हमारा ही है, बट चाइनीज उसे अपना मानते हैं, ठीक है। तो जो कहने का मतलब है कि current LLMs can be used as a tool, it, like any kind of tool, maybe political tool, ठीक है, or for, or to run a particular propaganda, run an agenda, any kind of tool. बट डेफिनेटली आई एग्री ऑन दिस।